आप भी बहुत जबरदस्त लग रही हैं। ये जबरदस्त हेयर कट, एक्सेसरीज, इतनी ज्यादा आपने रिंग्स पहनी हुई हैं, बड़ी चंकी रिंग्स पहनी हुई हैं। I am in love with rings. Really? They're my soul. ये डायमंड्स पहने हुए हैं आपने? रियल एक ही है बेचारा बीच में, बाकी सब आर्टिफिशियल है। मैंने भी कोई एज की बात करें तो मैं आई थिंक आई एम वन ऑफ द फ्यू फीमेल्स जी जो कि मीडिया में भी आती हैं और अपनी एग्जैक्ट एज भी बताती क्या हैं। आपकी उम्र है? आई एम 68। अच्छा, मैं छुपा इसलिए नहीं सकती कि माई जीमेल एड्रेस इज लाला 1957, दैट्स माई डेट ऑफ बर्थ। तो जब साल पता लग गया तो फिर तो आपको एज कैलकुलेट, अब बच्चे बल्कि कहते हैं मैं 68 नहीं, आपने अब 69 कहना है बिकॉज नेक्स्ट ईयर यू विल बी 70। अच्छा, मैं पठान हूँ ना, मैं जुबान की पक्की हूँ। मैं एक ही उम्र 5 साल चलाती हूँ, 60 फिर 65 फिर 65 to 70। मगर वो ये है कि अब लोगों को बताना पड़ जाता है। फैसल रहमान साहब, आजकल सोशल मीडिया पे आप बहुत वायरल हैं, जेन ज़ी को कंटेंट पसंद भी आ रहा है, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन आई बिलीव कि कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। आपका जो डांस है और इतनी वो आपकी फ्लेक्सिबल मूव्स हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है अभी भी। नहीं, अभी भी का क्या मतलब है? इधर अभी भी है ना, याद रखो, either you are a dancer or you're not। मैं जब फिल्मों में आया था ना, जब मैं फिल्मों में आया था तो मुझे एक्चुअली एज अ डांसर हीरो मुझे लोग लेते थे। ये आपके 3 आइटम हैं फिल्म के अंदर, इस तरह लड़कियों के होते हैं बिल्कुल। तो मुझे भी, क्योंकि उस जमाने में हमारे जो सीनियर थे सारे, नदीम साहब, मोहम्मद अली वगैरह, वो तो डांस नहीं करते थे। तो इसलिए मैं तो काफी अरसे से नाचा मशहूर हूँ, तो जिसकी वजह से मैंने काफी, अगर आप मेरी फिल्में यूट्यूब पे जाकर देखें ना, मेरे गानों में मैंने काफी डांस किया, तो इसलिए मुझे शौक भी बहुत ज्यादा है। मुझे कहीं भी मुझे आप कहें, यू नो, I would like to challenge him today for a dance। चैलेंज, आपको चैलेंज कर रही है भाई लाला रुख साहिबा? नहीं, वो चैलेंज तो कर रही है, लेकिन मेरा डांस के मैं अलग पैसे लेता हूँ। देखिए, यही पहचान है एक प्रोफेशनल पर्सन की और एक मेरी तरह अनप्रोफेशनल पर्सन। पैसे लेने की? तो वो लेके करते हैं और मैं right? फ्री में कर देती हूँ। आई एम कंसिडर्ड अ लोकल मरासी। जहाँ ढोल बजता है, आई हैव टू यू नो स्टार्ट डूइंग दिस बिकॉज मेरे अंदर है कुछ ऐसा कोने में एक छुपा हुआ जिसको हर गाने पे नाचना जरूरी है। सो ईदर यू आर अ डांसर और यू आर नॉट, दैट्स व्हाट आई सेड। आई हैव डांस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ही इज अ वंडरफुल डांसर। भाई क्या जबरदस्त मूव्स बड़ी अच्छी थी। ये कोरियोग्राफ खुद ही करते हैं? मैं सारा खुद ही करता हूँ। आपको पता है, जब हम मैं फिल्में करता था ना, हम जब जाते थे ना आउटडोर, जैसे श्रीलंका चले गए कहीं और बांग्लादेश चले, तो वहाँ कई दफा ये होता था कि वो डांस कोरियोग्राफर को लेके नहीं जाते थे, कहते एक्सपेंसिव पड़ता है। तो कहते सर आपको इतना अच्छा डांस आता है, आप खुद ही कर लेना। मैंने काफी मेरी फिल्मों के अंदर जो गाने हैं ना, उसको मैंने खुद किए। सबसे अच्छा डांस खवातीन एक्ट्रेसेस में कौन करती थी? क्लोजेस्ट आई वुड से बाबरा, बट you know, I think I was better than the girls। तो सर, अंजुमन मैडम के साथ आपने कभी परफॉर्मेंस की? नहीं, अंजुमन के साथ मैंने कभी कोई फिल्म नहीं की, लेकिन ये कि अंजुमन की जो डांस था वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था। मेरा नहीं ख्याल मैं उनका मुकाबला कर सकता हूँ। बड़ा बर्मा डांस होता था। वो तो खुली जमीनों में जिस जगह पे वो परफॉर्मेंस कर देती थी, काफी देर तक वहाँ फसल नहीं होती थी। फसल जरखेज होती थी? नहीं होती नहीं थी, वो दबा देती थी नीचे। फैसल साहब, मैं क्या देखो अजरबैजान दे वजीर लग रहे हैं। और आज ये अपना मुल्क बंद करके आए हैं हमारे पास। लाला रुख साहिबा, आपने 2025 में कुछ ऐसी पेशगोइयाँ की थी जो कि सच साबित हुई? मैंने 2021 में भी ऐसी की थी, 22 में भी की थी। बात ये है कि चूंकि इस वक्त बहुत हॉट टॉपिक था और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी, तो वो बात ज़रा उछल कर ज़्यादा ही आ गई। अदरवाइज आई बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट 5 years। PSL का किया था, वर्ल्ड कप का किया था, कौन जीतेगा, वो बशर लुकमान साहब के शो पे जाके किया था। बहुत सी प्रेडिक्शंस की हैं, पॉलिटिकल की हैं, वॉर की हैं। 2025 के एंड में और 26 के शुरू में मैंने कहा था जंगों का साल है, जबकि हमें कोई आइडिया नहीं था कि इस तरह का कुछ होगा। वेनेजुएला पे अटैक हुआ, फिर ईरान का ये हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा पोर्टल है, एक ऐसी अल्लाह की रहमत है मेरे साथ कि शुक्र है कि जो मैं बुरी बातें करती हूँ वो नहीं होती। बट इस तरह की लेकिन आपने नेतन्याहू के बारे में कहा कि आपने उनकी लाश देखी है, लेकिन वो तो फिर से मंजरे आम पर आ गए हैं। कहाँ किसकी लाश देखी है? कहाँ है?
तो हैं तो सही, आपने कहा लाश देख ली है, खत्म हो गए हैं, मर गए हैं। मैंने एक्चुअली उनको एक बिस्तर पे कैमेटॉस हालत में देखा। इट कुड बी अ कॉमा, इट कुड बी अ फॉलेज का अटैक जिसमें वो हिल नहीं सक रहे। डेड बॉडी का मतलब होता है कि मैं कब्रिस्तान में उनकी कब्र के अंदर जाके देखा। डेड बॉडी को तो हम दफना देते हैं ना, बट आई सॉ हिम अनएबल टू टॉक एंड एक्ट। और जो आपने देखा पिछले 20 दिन हो गए मेरा ख्याल है उनका कोई फ्रेश बयान डेटेड जिस पे फ्रेश डेट लिखी हो, देखिए एआई से तो हर चीज हो सकती है कि वो आपको पता नहीं कि वो कहाँ है, किस कंडीशन में है, हाँ, क्या है, कि उनके साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, जब इतनी बड़ी लीडरशिप्स की बातें होती है ना, तो लोग अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है लोग छुपा भी देते हैं। अच्छा, आप जिन्नात को भी लाइन हाजिर कर रही थी, हमारे पास भी एक नकली जिन है, क्या कहेंगी? अच्छा, एक मेरा सवाल है, अब मेरे अंदर एक जिन है तो उसको कैसे आप निकालेंगे? मैं क्यों निकालूं आपके जिन को? नहीं, वो जिन अब अंदर है, वो तंग कर रहा है, तो आप निकालें ना उस जिन को। कोई वैसे भी बात सर, तुसी कढ़ो। अब देखिए मेरे डांस यहाँ सब लोग देखते हैं, लोग बड़ी कमेंट्स करते हैं मुझे नीचे से कि ओ ये आप क्या कर रहे हैं फलाना क्या। ओ या मुझे भी करते हैं। देखिए फैसल, हम नहीं, लेकिन वो अब जिन होगा जो निकालना जरूरी है उसकी। अच्छा फैसल, मैंने उसको निकाल दिया तो फिर आप डांस नहीं कर सकेंगे, फिर आप क्या करेंगे? यही तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि जिन निकल गया तो फिर मैं क्या करूँगा? नहीं, डोंट इवन ट्राई टू डू दैट। अच्छा, कह रही जिन्ना निकालना, जिन्ना निकालना, जिनको कंट्रोल में रखना। जिन इज आर नफ्स, जो अंदर का जिन है ना, दैट्स आर नफ्स which we need to learn to control कि हमने कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं करना है। लाला रुख साहिबा, ये सेट पे कोई जिन्नात एक है? नफ्स वो भी बैठा हुआ है। मैं क्या कोई होर गल्ला कर लो, मैनू सही जे डर लगना शुरू हो गया। जानना चाहती हूँ सेट पे जिन्नात कोई है? अब मैडम मैं सच्ची मुच्ची डरना, अल्लाह की कसम बता सकती है? कुछ भी नहीं है यहाँ, साफ सुथरा। यहाँ साफ है, सब जो है ना, हम बड़े नेक सुकून लोग से यहाँ पे रहे। काम कर रहे हैं। जिन सिर्फ अंदर है, हमारे बाहर सब ठीक है। गंदे जिन हमारे अंदर है। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨ ਹੈ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਜਿੰਨ ਹੈ। सही गल। हाँ, वैसे ये है, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨ ਫਿੱਟ आपने है। ना जेनजी की नब्ज पकड़ ली, आपको पता चल गया कि आपको क्या पता है मेरे सोशल मीडिया के ऊपर जो एज ग्रुप है, जो मैक्सिमम जो फॉलो करते हैं, वो 25 to 34 है। मैक्सिमम 25 to 34 की एज। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, वो जो ई मैगजीन्स वाले इतनी बड़ी बड़ी सुर्खियां वो छाप रहे होते हैं कि फैसल रहमान डांस करते हुए आप ये देखें, ब्ला ब्ला, और अजीब खबरें, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? जो नहीं, लोग उनके बारे में मैं तो कहूँगा प्लीज और बनाएं इस तरह की वीडियो। होता ये है कि मेरी जो वीडियोस वायरल होती है ना, तो लोग देखते हैं कि ये तो मिलियंस में जा रही, तो वो फिर अपनी छोटी सी वीडियो बना के ये देखें इस आदमी को ये क्या कर रहा है, ये क्या डांस, शर्ट इस उम्र में डांस कर रहे हैं। शर्ट उतार दी है, और ये काफी लोग हैं, और लोग मेरे फ्रेंड्स भी भेज रहे होते हैं ये देख। बस कभी अच्छा, मेरी फैमिली में भी ना, मेरी कजन्स के बच्चे वगैरह, उनको बड़ी शर्म आती है। वो कहते हैं मामू ये क्या, हमारी फ्रेंड्स कह रही है कि आपके मामू इस तरह डांस कर रहे हैं। मैंने कहा यार, आई मीन दे हैव टू ग्रो, पीपल हैव टू ग्रो अप, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर इज लाइफ टू बी लिव्ड आफ्टर 50s। आफ्टर 50। अच्छा, फैसल साहब, आपको तो शर्ट उतारने पे लोगों ने क्रिटिसाइज किया था ना, उसने भी शर्ट उतार के वीडियो बनाई थी, ਇਹਨੂੰ ਸੀਸੀਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। फैसल भाई ਦੇ 9 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ।